हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहां पर जुड़ते हैं इस चैनल पर जीएस के लिए, और जीएस के इस दौर में मैं आपको कराने वाला हूं आज की क्लास में ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की स्थिति। इस क्लास में हम करने वाले हैं। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग लगभग 100% है, यानी कि कोई भी वनडे एग्जाम ऐसा नहीं रहता है जिसमें यहां से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे और वो सारे क्वेश्चंस आप इस क्लास के बाद ठीक कर लेंगे। यानी कि आने वाली 33 से 34 क्लासेस के अंदर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का पूरा जो समझ है, पूरी की पूरी जो समझ है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास से पहले मैं आपको बात बताता हूं कि देखो, पेपर के लिए आपको ना वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़नी होती है, उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि भारत में अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो आपको अलग अलग लोकेशन पर क्या है, आपको पोस्टिंग मिलेगी और उस जगह की आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना आपको बहुत बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो बात करेंगे भारत की ज्योग्राफी के बारे में। आज की क्लास में बेसिकली मैं बात करूंगा भारत की लोकेशंस के बारे में। तो टॉपिक रहेगा, ये सबसे पहला ही टॉपिक होता है भारत की स्थिति तथा विस्तार। इस टॉपिक का नाम है भारत की स्थिति तथा विस्तार। अब भारत कहां कहां तक फैला हुआ है और भारत की लोकेशन क्या है दुनिया में। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज होनी चाहिए कि दुनिया भर में 7 विशाल भूमि के भूखंड हैं जिनको महाद्वीप कहा जाता है। और ये महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया, और एशिया के अंदर ही भारत है। ध्यान से सुनो, जो जो लिखवा रहा हूं बेटा लिखते चले जाना कि भारत कहां पर स्थित है। तो भारत एशिया में स्थित है, और एशिया के भी किस भाग में स्थित है, तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। पहला आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप एक एक चीज लिखेंगे तो बहुत शानदार रहेगा। मैं लिखवा देता हूं, भारत दक्षिण एशिया का एक देश है जो कि एक प्रायद्वीपीय देश है। अब मैं भारत को प्रायद्वीपीय क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का भी संदर्भ आप समझ सकते। देखो, भारत यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। तो भारत के एक तरफ, इस तरफ पूर्व में अगर आप देखेंगे तो भारत में बंगाल की खाड़ी है, भारत में इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर हिंद महासागर है। कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा। तो पूर्व में भारत के बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में भारत के हिंद महासागर है, और पश्चिम में भारत के क्या है, अरब सागर है। ऐसा भूमि का कोई भी हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो वो आपका प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है जो कि एक प्रायद्वीप है। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके पूर्व के तरफ बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और यहाँ पश्चिम में भारत के अरब सागर लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भारत का बेटा जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की 17% जनसंख्या लगभग भारत में निवास करती है, और भारत की कुल भूमि पूरी दुनिया का लगभग लगभग 2.42% कुल भूमि दुनिया की कुल भूमि का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रख लेना है। जो जो बता रहा हूं बेटा सारी चीजें याद रखेंगे। उसके बाद भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर का है? 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। देश दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा देश है? देखो, भूमि के मामले में भारत दुनिया का 7वें नंबर पर आता है, और जबकि अगर मैं बात करूं जनसंख्या में, फिलहाल भारत पहले नंबर पर है। ऐसे 2011 की जनगणना के अनुसार चीन के बाद भारत का नंबर आता है, लेकिन अगर बात करें फिलहाल की तो भारत दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया की लगभग 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। तो सर पहले 7 देश को याद करने की ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। ये देखो आपसे पूछ लेता है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन
कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश तो रूस है, लेकिन पहले 7 देश आप याद रखेंगे इस ट्रिक से। रुक, चीन, अब आया भारत, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। उसमें देखो रुक से क्या बन जाएगा आपका रूस बन जाएगा, दूसरे नंबर का देश आपका क्या बन जाएगा, आपका कनाडा बन जाएगा, तीसरे नंबर का देश आपका चीन बन जाएगा, चौथे नंबर का देश आपका यूएसए बन जाएगा, पांचवें नंबर का देश आपका ब्राजील, कौन सा है, ब्राजील देश बन जाएगा, और आया से एक आपका क्या बन जाएगा, ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर का सबसे बड़ा देश है, और 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपका प्यारा भारत है। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई कि भारत दक्षिण एशिया का देश है, इतनी जनसंख्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है, और 6 देश जो भारत से पहले हैं वो भी मैंने आपको इस क्लास में बता दिया। अब बात करते हैं भारत की लोकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर पूरी पृथ्वी को यहाँ पर अगर मैं नापने की कोशिश करूं तो पूरी पृथ्वी कुछ ऐसे है क्या, आप बोलोगे कि हाँ सर पूरी पृथ्वी कुछ ऐसे है, और पूरी पृथ्वी अगर ऐसे है तो बेटा पूरी पृथ्वी के बीचों बीच हमने एक काल्पनिक रेखा खींची है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, या इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब भू का मतलब क्या है, पृथ्वी, मध्य मतलब बीच में, रेखा मतलब कोई भी रेखा, ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उस रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। आपने ग्लोब देखा होगा। अब ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा साउथ का हिस्सा है, यानी कि दक्षिण का हिस्सा है। तो ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। गोला मतलब पूरा गोला, आधा मतलब आधा, तो उत्तरी गोलार्ध ये आपका क्या हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और एक भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या समझ में आया? यस सर, आ गया। और पृथ्वी पर 0 डिग्री से लेकर उत्तरी गोलार्ध, यानी कि यहां पर आपका नॉर्थ पोल बनेगा, यहां पर आपका साउथ पोल बनेगा। तो 0 डिग्री से नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री है और 0 डिग्री से साउथ पोल तक भी 90 डिग्री है। और हमने यहाँ पर काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, जिन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। जिन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो पृथ्वी पर ऐसी लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड कहलाती हैं, या फिर आपकी क्या कहलाती हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे इस तरफ भी हमने अक्षांशीय रेखाएं खींची हैं, बताओ हाँ या फिर ना। यस सर, अक्षांशीय रेखाएं हमने यहाँ पर खींची हैं। अब ध्यान से सुनो, 0 डिग्री होगा, नॉर्थ पोल तक 90 डिग्री जाना है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 90 डिग्री तक आएगा। यहाँ पर एक रेखा आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हो या फिर कर्क रेखा कहते हो। साउथ में भी एक लाइन आती है आपकी 23.5 डिग्री साउथ लाइन, अक्षांशीय रेखा, जिसको आप मकर रेखा कहते हो। बोलो हाँ या फिर ना। तो एक आपकी कर्क रेखा है, काल्पनिक रेखा जो 23.5 डिग्री है, याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपकी 23.5 डिग्री साउथ रेखा है, अक्षांशीय रेखा, मकर रेखा इसको कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको कहा जाता है। ध्यान से सुनो कि जब सूर्य, देखो सूर्य इस तरफ से है तो सूर्य की ज्यादातर किरणें आपकी ना 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक आती हैं। अब भारत की बात कर रहे हैं हम लोकेशन की, तो देखो लोकेशन कैसे प्राप्त करते हैं। लोकेशन अगर प्राप्त करनी हो तो क्या होगा, एक तो ऐसी लाइनें हैं जो लेटी हुई लाइन है, ऐसे मैं यहां बना के दिखाता हूं तुम्हें। ऐसी ग्लोब पर लाइनें हमने खींची है, जिनको क्या कहते हो, जिनको आप अक्षांशीय रेखा कहते हो। और कुछ ऐसी रेखाएं भी ग्लोब पर खींची गई हैं जिनको आप कौन सी रेखा कहते हो, देशांतर रेखा कहते हो। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा कहते हो। किसी देश की लोकेशन या विस्तार जानने के लिए अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो बेटा अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा, मान लेते कोई देश यहां पर है, यहां, तो वो कौन सी अक्षांशीय और कौन सी देशांतर पर पड़ता है, कौन सी अक्षांशीय रेखा और कौन सी देशांतर रेखा पर पड़ता है, वही उस देश का क्या है, विस्तार है, वही उस देश की क्या है, लोकेशन है। मान लेते हैं कि आपकी अक्षांशीय रेखा और ये देशांतरीय रेखा है, तो यहां दोनों जहां पर काट रही है वहीं पर हमारी क्या है, लोकेशन है। आज के जीपीएस सिस्टम भी इसी पर काम करते हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि भारत के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, बिल्कुल भारत को 2 हिस्सों में काट देती है, उस लाइन का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। आप जहां भी बैठे हैं आप लिख लें, स्टार लगा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और ये भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। तो बेटा अगर भारत के बीचों बीच, ये रहा भारत का बीचों बीच, यहां से कोई रेखा जाएगी तो क्या मैं यहां लोकेट कर सकता हूं क्या भारत को? ये तो पूरा ग्लोब ले रखा है मैंने और ये आपका भारत है। इस भारत को यहां दिखाना है,
या फिर इसको समझ के भारत की ये वाली लोकेशन आपको समझनी है। क्या आप समझ पाओगे? क्या यस सर समझने की कोशिश तो करेंगे। देखो आपका यहां पर है भारत, बिल्कुल बीचों बीच, कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ भारत है। और बेटा ऊपर तो भारत ऐसे बना ही सकते हैं, ये वाला भारत है, मैंने छोटा बनाया है यहाँ। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, ये वाली रेखा यहाँ बीचों बीच गुजरती है 23.5 डिग्री, तो बेटा यहाँ नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे, कर्क रेखा के नीचे आएंगे तो क्या कहीं 0 डिग्री होगी क्या? क्या यहाँ अगर देखें तो यहाँ भारत की यहाँ से 0 डिग्री होगी, भारत के बिल्कुल नीचे? यस सर, 0 डिग्री पर भारत नहीं है, भारत 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है। देखो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, तो 0 डिग्री यहां होगी, तो भारत कहां होगा? 0 डिग्री, 1 डिग्री आएगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री और 7 डिग्री, 8 डिग्री। यस सर, यहां आएगी। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें, मैं आपको लिखवा ही देता हूं डायरेक्ट। तो भारत शुरू होता है कहां से? तो भारत अक्षांशीय रेखाओं में शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है। 8 डिग्री से शुरू होता है भारत, यहाँ 0 डिग्री पर नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है। फिर 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13, 14, 15 और 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच जाती है। फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37। और भारत कहां तक जाता है? 37.6। कहां तक जाता है? 37.6 डिग्री अक्षांशीय रेखाओं तक भारत जाता है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहां पर कितना हो जाएगा? 37.6। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 मिनट से 8 डिग्री से शुरू होता है भारत, और 37 डिग्री पर क्या होता है? खत्म हो जाता है। अब देखो ग्लोब में तो सर ये वाली लाइनें भी हैं, ये वाली लाइनें भी हैं। तो भारत की जो आपकी पश्चिमी लोकेशन है और जो आपकी पूर्वी लोकेशन है, क्या उन पर भी कुछ लाइनें होंगी क्या? यस सर, उन पर भी लाइनें होंगी। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम देशांतर विस्तार कहते हैं। कौन सा विस्तार? देशांतर विस्तार। और भारत का देशांतर विस्तार बेटा आपकी कौन सी लाइन है? 68.7 डिग्री से लेकर भारत खत्म होता है 97.25 डिग्री ईस्ट रेखा पर क्या होता है? भारत खत्म होता है। तो आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार आप जान गए होंगे भारत का, ये रहा। उसके बाद सुनो, अभी मैंने यहां पर लिखवाया था कि भारत के बीचों बीच एक लाइन गुजरती है, जिस लाइन का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा यहां भारत के बीचों बीच गुजरती है, लिख लेंगे जहां भी बैठे होंगे। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आप ध्यान रखेंगे, इसमें इसको एक ट्रिक से देखेंगे, मित्र पर गमछा झार। क्या है बेटा? मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक का नाम है। झार से क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से? झारखंड बन जाएगा। गमछा में जय से क्या बन जाएगा? आपका छत्तीसगढ़ बन जाएगा। मैं से आपका क्या बन जाएगा? मध्य प्रदेश बन जाएगा। गै से आपका क्या बन जाएगा बताओ जल्दी से? गुजरात बन जाएगा। रै से आपका राजस्थान बन जाएगा। और पै से आपका पश्चिम बंगाल। त्रै से आपका त्रिपुरा बनता है बेटा। क्या बनता है? त्रिपुरा। और मैं से आपका क्या बनता है? मिजोरम। ये वो 8 राज्य हैं जहां से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से यहाँ कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो राज्य हैं जहां से आपकी कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो आज मैंने आपको बताया ये वाली बातें। उसके बाद देखो, भारत के इस तरफ देखोगे तो क्या पाकिस्तान है क्या? यस सर, पाकिस्तान है। यहां देखोगे क्या? नेपाल है। ऊपर देखोगे क्या? चीन है। इस तरफ देखोगे क्या? म्यांमार है क्या? बीच में भूटान भी है क्या? तो भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी से बता देना है कि भारत कितने राज्यों या कितने देशों के साथ भूमि साझा करता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को जल्दी से बता देना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको भारत के लोकेशन और